कर्मचारी संघ जिंदाबाद, मनरेगा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, मनरेगा कर्मचारी संघ जिंदाबाद। मनरेगा कर्मियों को अस्थायी करना होगा, मनरेगा कर्मियों को अस्थायी करना होगा, मनरेगा कर्मियों को अस्थायी करना होगा। दोस्तों, आज मैं रामगढ़ जिला समाहरणालय के करीब मैं मौजूद हूं और यहां से मैं गुजर रहा था तो एक विचित्र दृश्य नजर आया मुझे कि मनरेगा कर्मियों का यहां पर हर सत्याग्रह चल रहा है। और जब मैं यहां आकर जानकारी लिया कि आखिर ये सत्याग्रह क्यों चल रहा है और कितने दिनों से चल रहा है, तो यकीन माने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि 67 दिनों से 67 दिनों से मनरेगा कर्मियों का हड़ताल चल रहा है। तो आइए रामगढ़ जिला के जो अध्यक्ष हैं मनरेगा कर्मियों के, आज उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है और क्यों सत्याग्रह में उनको मजबूरन बैठना पड़ा। और 67 दिन और ऐसे जगह पर बैठे हैं जहां से डीसी साहब का गुजर होता है, जहां से एसपी साहब का गुजर होता है, जिला के प्रत्येक पदाधिकारी गुजरते हैं और इनको देखते हुए गुजरते हैं, लेकिन आखिर इनकी मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इनका मांग क्या है, मनरेगा कर्मियों का मांग हम बात करेंगे आज सुरेंद्र प्रसाद जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं कि उनका मांग क्या है। सुरेंद्र प्रसाद जी, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा सर। आखिर आप लोगों का मांग क्या है सर? हमारी मांग है ग्रेड पे जी जी स्थायीकरण। पिछले 17 वर्षों से हम लोगों ने आंदोलन किया है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने हमारी मांग पे विचार नहीं किया है। ये सरकार हमें वादा की थी पिछले बार कि हम संविदा कर्मियों को अस्थायी करेंगे। मैं उन्हीं को वादा निभाने का याद दिलाते हुए आज हम लोग 2 महीने 7 दिन से हड़ताल पे हैं। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से वार्ता हुई, पर उन्होंने सिर्फ मानदेय बढ़ाने की बात कही, जो हम लोगों का उम्र अभी 54-55 के लगभग हो गया। हम लोग कहाँ जाएंगे इस अल्प मानदेय में? हम लोग कहाँ जाएंगे? इसी मनरेगा कोषांग जो स्टेट में है उनको वो भी संविदा पर ही हैं, लेकिन उनको ग्रेड पे दिया जा रहा है और हम क्षेत्रीय कर्मियों को अल्प मानदेय पे जीने पे मजबूर किया जा रहा है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसी अन्याय के खिलाफ हम लोग न्याय के लिए इस सरकार से मांग किए हैं कि हमारा भी स्थायीकरण हो। अदर स्टेट का भी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश की तुलना में जहाँ पे स्थायी हुआ है वो हम मांग कर रहे हैं कि उस आधार पर हमें भी स्थायी किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है कि 10 वर्ष जो भी संविदा कर्मी कार्य किए हैं उनको अस्थायी करने का भी 24 तारीख को भी डिसीजन आया कि 15 अक्टूबर तक सभी संविदा कर्मियों को, सभी स्टेट को अस्थायी करना है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है, उन्होंने कहा है कि हम आप लोगों को सम्मान देंगे, ग्रेड पे देंगे। उसी आशा में हम लोग अभी भी बैठे हुए हैं। तो क्या आप लोग आज बता रहे हैं कि 67 दिनों से मैराथन सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, तो इस अवधि में क्या आपने सरकार के किसी नुमाइंदा या कोई मंत्री, क्या वो आप लोगों के पास आए या आप लोग उनके पास गए हैं इस अवधि में? हम लोग 3 दिन 4 सितंबर से 3 दिन ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का घेराव किया जी। उन्होंने हमें मानदेय पे ठगने का काम किया। जो हम लोग अब मानदेय पे हम लोग अल्प मानदेय पे हम लोग अपना परिवार का, बच्चों का जीवन भरण पोषण नहीं कर पा रहे, शिक्षा वगैरह नहीं दिला पाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि हमारा एक ही मांग है स्थायीकरण पॉसिबिलिटी नियरेस्ट में नहीं हो सकता, तो हमारा जिस प्रकार हमारे मनरेगा कोषांग के कर्मियों को, संविदा कर्मी को आप ग्रेड पे दे रहे हैं, उसी प्रकार हम क्षेत्रीय कर्मियों को भी ग्रेड पे दीजिए। तो अच्छा सर, आसान शब्दों में ये बात बताइए कि आप लोगों का मोटा मोटी मांग क्या है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, करीब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कर्मचारी मौजूद हैं, उनका उम्र 45, 48, 50 साल के करीब है, करीब। और आप 54 के हैं, तो 5, 6 साल, 7 साल में रिटायरमेंट भी हो जाएगा। तो आपका कहना क्या है? क्या
आपको सिर्फ मानदेय में वृद्धि चाहिए, पेंशन चाहिए, क्या क्या चाहिए? आप अपना मांग को थोड़ा सा डिफाइन करके सीधा लफ्जों में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे सर। मानदेय वृद्धि पे हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है, कितना मानदेय वृद्धि आप लोग मांग रहे हैं सर? मानदेय पे अब हम लोग कार्य करेंगे ही नहीं। तो जब ग्रेड पे हमारे मनरेगा कर्मियों को दिया जा रहा है सेम संविदा कर्मी को, तो ऐसी दोहरी नीति क्यों? अच्छा, हम क्षेत्र से कार्य करते हैं जिससे कंटीजेंसी क्रिएट होता है, उस कंटीजेंसी का लाभ एसी में बैठने वाले लोग ले रहे हैं। हम जंगल झाड़ में गर्मी धूप बरसात में हम झेल रहे हैं, क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और हम अल्प मानदेय में काम क्यों करें? आज 17 साल मैंने हमारे खून चूस लिए है सरकारों ने। अच्छा, जो आप लोग अभी तक काम करते रहे सर, ठीक है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। लोगों का दिल तड़प रहा है कि आज हम 17 साल 18 साल से काम कर रहे हैं और हमारी स्थिति अभी भी सुदृढ़ नहीं हो गई है। 4-5 साल काम करेंगे फिर रिटायरमेंट हो जाएगा तो फिर हमारा भविष्य तो तबाह हो जाएगा। हालांकि मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये भी हमारे झारखंड के लोग हैं और झारखंड की ये सरकार है, सब कुछ देने के लिए वादा कर रही है। हेमंत सोरेन की सरकार, इरफान अंसारी जी, डॉक्टर इरफान अंसारी जी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे रहते हुए किसी को हम धरना में नहीं करने देंगे या किसी को हम हड़ताल में नहीं रहने देंगे। तो इनके तरफ भी ध्यान दिया जाए। ये लोग भी झारखंड के ही निवासी हैं और 67 दिनों से आप समझ सकते हैं, कोई किसी के घर में छोटी बीमार माँ होगा, किसी के घर में छोटी बच्ची होगी, अपने घर के तमाम चीजों को छोड़कर ये समारालय में आकर पड़े हुए हैं और लगभग 67 दिनों से आप समझ सकते हैं। अगर कोई आम इंसान एक दिन 4 घंटा अपना घर नहीं पहुंचता है तो उसका घर वाले व्याकुल हो जाते हैं कि आखिर मेरे घर का इंसान कहाँ गया है। और ये लोग झारखंड के होकर यहाँ काम करते हैं, सब कुछ करते हैं और अपनी मांगों को लेकर ये 67 दिनों से डटे हुए हैं। बड़ा ही अफसोसनाक ये है, क्योंकि ये झारखंड के लोग हैं और इस माटी की सरकार है। हेमंत सोरेन जी भी झारखंड के हैं, स्थानीय हैं, और उसके बावजूद अगर इनको इस तरीके से हड़ताल और सत्याग्रह पर रहना पड़े तो ये बड़ा ही अफसोसनाक बात है। मैं आगे यहाँ दशरथ यादव जी, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं, दशरथ यादव जी, उनसे भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि सर आखिर कहाँ बात नहीं बन पा रहा है, आखिर वार्ता कहाँ जाकर अटक जा रहा है, सरकार क्या देना चाहती है और आप लोग क्या लेना चाह रहे हैं? सर दशरथ जी। मैं दशरथ यादव, रामगढ़ जिला मनरेगा कर्मचारी जिला उपाध्यक्ष। हमारी सिर्फ अभी वर्तमान में एक ही मांग है, ग्रेड पे कम से कम इतना ग्रेड पे दिया जाए कि हम अपने परिवार का भरण पोषण सुचारू तरीके से कर सकें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। इस अल्प मानदेय में मेरा भविष्य तो खतरे में चला गया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का भविष्य खतरे में जाए। और मैं निष्ठापूर्वक सरकार के हर आदेश का पालन हम लोग किया। जो भी सरकार आदेश निकाली है, चाहे चुनाव का कार्य हो या अन्य कार्य जो भी सरकार के आदेश हो, कोरोना काल में हम अपनी जान को जोखिम में डालकर भी लोगों की सेवा की है। इसके बाद भी सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही है, हमें नज़रअंदाज करते रही, जबकि हम भी इसी झारखंड के मूलवासी हैं और हमें इस हेमंत सरकार से बहुत ही उम्मीद थी। इन्होंने अपने चुनावी प्रचार प्रसार में चौपालों में कई बार जिक्र किया कि मैं संविदा शब्द इस झारखंड से मिटा दूंगा। ये कलंक है सब झारखंड के लिए संविदा शब्द। हम लोगों ने बहुत भरोसा किया और सारे अनुबंध कर्मचारी गोलबंद होकर सरकार बनाए कि मेरी अपनी सरकार होगी, हमारी सारी व्यथा सुनेगी, हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन आज हमारी समस्या जहाँ के तहाँ पड़ी हुई है, जो बहुत ही अफसोसजनक बात है। सर 67 दिनों से आप लोग हड़ताल में हैं, तो इस अवधि में आप लोग को पैसा मिल रहा है या नहीं? अभी तक तो इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। सरकार के साथ जब समझौता होगा, हड़ताल अवधि का पैसा सरकार देगी कि नहीं देगी, इस सरकार पर निर्भर करता है। हम लोग तो आप लोगों का सर, आप लोगों का इस दौरान आप लोगों का घर कैसे चल रहा है? क्योंकि आजकल घर चलाना काफी विकट स्थिति हो जाती है। 67 दिनों से बैठे हुए हैं, तो घर बाल बच्चा, पढ़ाई लिखाई, दवा बीरो बर बीमा,
वो कैसा कैसा स्थिति आपके घर का है सर, जरा आप अपने जुबानी बताएंगे थोड़ा सा। अभी तक तो घर जो चल रहा है हम लोग का, कुछ तो कर्ज के माध्यम से, कुछ खेती बाड़ी पे भी लोग निर्भर हो गए, खेती बाड़ी करके भी अपना किसी तरह गुजारा करें, कुछ कर्ज लेकर भी, कुछ उधारी में भी, दुकान से कुछ उधारी में भी अपना परिवार लोग चला रहे हैं। लेकिन अब मेरी स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि दुकानदार उधार देने से भी कतराने लगे, कर्ज देने में कर्जदार लोग भी ये हिचकने लगे। अब ये लोग पैसा हमको देंगे कहाँ से? हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है और तब भी हम अपनी हड़ताल पर डटे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार अब हमारी फरियाद को सुनेगी, अन्यथा जिस तरह से रघुवर सरकार को विदा किए इस सरकार को भी विदा कर देंगे। सरकार मेरे लिए बनी है, हम सरकार बनाए, सरकार मेरी ही बात नहीं सुनेगी, फिर इस सरकार को हम लोग क्यों चुनेंगे फिर? यानी दोस्तों इनके बातों से ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये कर्मचारी हैं, एक तरीके से अफसर हैं, लेकिन जिस तरीके से बैठे हुए हैं अब इनके घर में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और फाका कसी की भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हो सकता है इस अवधि में कोई बगैर खाए पिए किसी की मौत भी हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि बलिदान लेने से पहले अगर पुरस्कार मिल जाता है तो लोग माला पहनाया करते हैं और इन लोगों के प्रति भी हमारी पूरी सहानुभूति है। और मैंने देखा कि 67 दिनों से, आज के दौर पर 67 मिनट कोई ठहरता नहीं है और ये लोग अथक 67 दिनों से रुके हुए हैं। काफी अफसोसनाक स्थिति है और मैं झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री से मैं अगर ये वीडियो आप तक जा रही है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इनके तरफ देखें और जो भी जायज मांग है उन पर एक नजर डालें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ यहाँ पर पुरुष ही नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पुरुष ही नहीं है बल्कि महिला कर्मचारी भी मौजूद हैं। आप थोड़ा, मैं साहब से कहूंगा कैमरामैन से जरा सा आप दिखाएं कि सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं और आप समझ सकते हैं किसी का बच्चा होगा, कोई सास ससुर, कोई माँ बाप से बिछड़कर यहाँ पर मौजूद है। तो आप इस पर ध्यान दें। और दोस्तों यूं तो यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद है, सुरेंद्र प्रसाद जी मौजूद है, दशरथ यादव जी मौजूद है, लखन मुंडा जी मौजूद है, राजकिशोर प्रसाद जी मौजूद है, खुर्शीद आलम जी, मोनाजिर अहमद जी, सबा तरन्नुम, मोहम्मद समीम और तिर्की जी भी मौजूद है, रीता बेसरा, ETC, बहुत सारे लोग मौजूद है दोस्तों, बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सब एक ही परेशानी में है कि उनकी जो मांग है, न्याय संगत जो मांग है उसको सरकार माने। कि सर लास्ट में जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग इस मांग को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाए हैं? जी, अभी तो उस पर विचार ही बन रहा है क्योंकि अदालत हमारे पक्ष में बहुत बार फैसला दे चुकी है कि जितने संविदा कर्मी 10 साल तक नियमित रूप से कार्य कर चुके हैं उनको सरकार अविलंब अस्थायी करे और उनके जीवन को सुधार करे। यानी अगर सरकार बात नहीं मानती है तो एक बार फिर आप अदालत के दरवाजे पर जाएंगे इंसाफ के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना है ना? सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, हमारी मांगों पर अमल नहीं करती है तो हम अदालत का भी दरवाजा खटखटाने से नहीं हिचकेंगे और पुरजोर तरीके से सरकार के विरुद्ध हम अदालत में जाएंगे। चलिए दोस्तों, जहां तक हो सका मैंने आप लोगों को बताया कि आखिर ये लोग कौन है जो आकर 67 दिनों से इस बयाबान में यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाल बच्चों को छोड़कर बैठे हुए हैं, घर परिवार को छोड़कर बैठे हुए हैं, भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसी जगह से DC साहब गुजरते हैं, इसी जगह से जिला के बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं, सब कोई गुजरते हैं यहाँ पर और सबका परिवार है, इनका भी परिवार है। 67 दिनों से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी मांग सुनी जानी चाहिए दोस्तों। और जो लोग इस समय देख रहे हैं कमेंट के जरिए, आप लोग कमेंट में भी हमें बताएंगे कि इनकी मांग पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये भी झारखंड के निवासी है। जब कोरोना में इन्होंने अपनी जान को हथेली में लेकर लोगों का काम किया तो इनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? हम उम्मीद करेंगे कि झारखंड की सरकार इनकी आवाज जल्द से जल्द सुनेगी। मनरेगा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनरेगा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनरेगा कर्मचारी
संघ जिंदाबाद मनरेगा कर्मियों को अस्थायी करना होगा मनरेगा कर्मियों को अस्थायी करना होगा मनरेगा कर्मियों को अस्थायी करना होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।